हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ द वर्ड फिजिक्स कि ये लफ्ज़ आखिरकार आया कहाँ से। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका बेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स फूसिस एक ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है नेचर। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये लफ्ज़ जो कि फ़िज़िक्स है, फूसिस से महूस है, इसका मतलब है नेचर। ठीक है, बाज़ औक़ात ख्याल किया जाता है कि ये पूजिका से महूस है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। आज यूनिवर्स इसमें आता है। ठीक है, जो भी इस दुनिया में है नेचुरल थिंग्स है। लेकिन बाज़ औक़ात ख्याल किया जाता है कि ये लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान फिज़िका से माखूज़ है, फिज़िका से अख़ज़ किया गया है। ठीक है, जिसका भी सेम मीनिंग है। एंशिएंट ग्रीक कदीम यूनानी ज़ुबान फिजिक्स, ये तमाम अल्फाज कहे जाते हैं कि ये फिज़िक्स का जो लफ्ज़ है डिराइव किया गया है, अख़ज़ किया गया है इन अल्फाज से। ठीक है, अब चलिए ये आपने समझा, चलिए समझते हैं कि फिज़िक्स का और क्या क्या बेस है। तो दूसरा टर्म हमारे पास है द मेन गोल ऑफ फिज़िक्स इज़ टू अंडरस्टैंड। फिज़िक्स सब्जेक्ट का, फिज़िक्स साइंस का मेन मकसद ये है कि हम यूनिवर्स के बिहेवियर को जानें। ठीक है, इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। ठीक है, फिज़िक्स का मेन मकसद ये है कि हम यूनिवर्स के बिहेव यानी कुदरत के कवानीन को जानें, इस कायनात के कवानीन को जानें, इस कायनात के उसूलों को जानें और इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, इंसान में हमेशा तजस्सुस का मादा रहता है। फिज़िक्स इज़ द फिलॉसफी ऑफ नेचर, ये भी कहा जाता है फिज़िक्स की डिफिनीशन में कि इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ नेचर। ठीक है, फिलॉसफी क्या है? फेलन एंड सोफिया दो ग्रीक अल्फाज है। बाज़ औक़ात बाज़ लोग कहते हैं कि ये फेलोसोफिया है। ठीक है, फेलो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिलॉसफी है, जिसका मतलब है मीन्स लवर ऑफ विजडम यानी फिलॉसफर वो आदमी है जो विजडम, अकल, हिकमत, दानाई, ठीक है, फहम, इनसे प्यार करता है, तो लवर ऑफ विजडम उसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब चलिए समझते हैं कि फिज़िक्स की शुरुआत किस तरह हुई। ठीक है, फिज़िक्स की शुरुआत किस तरह हुई और कौन वो हस्ती थी, कौन वो ऐसे हस्तियाँ थे जिन्होंने फिज़िक्स की शुरुआत में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, तो द फिलासफर टेल्स ऑफ मेलिटस, ठीक है, टेल्स ऑफ मेलिटस 7th and 6th centuries बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 700 और 600 साल पहले गुजरा था। डब्ड द फादर ऑफ साइंस, उसको खिताब दिया जाता है फिजिक्स यानी साइंस के बाप का। ठीक है, फादर ऑफ साइंस। प्रोक्लेम दैट एवरी इवेंट हैड अ नेचुरल कॉज, उसने कहा कि हर एक इवेंट का एक नेचुरल कॉज होता है, नेचुरल वजह होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इवेंट है कि बादल चमकते हैं। ठीक है, जब बारिश के मौसम में बादल चमकते हैं तो ये एक नेचुरल कॉज है। ठीक है, उस एरा में ख्याल किया जाता था कि ये मजहबी, बाज़ लोग मजहबी होते हैं तो ये बादल के चमकने वगैरह या सूरज की डूबने वगैरह वगैरह को किसी और चीज़ से तशबीह देते हैं। तो उसने कहा कि ये एक नेचुरल काज की वजह से होते हैं, इनकी और वजूहात नहीं होते। ठीक है, ही आल्सो सजेस्टेड दैट वाटर इज़ द बेसिक एलिमेंट। टेल्स ऑफ मेलिटस ने कहा कि वाटर इज़ द बेसिक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इस कायनात का ऑरिजिन, इस कायनात का जो बेस है, ठीक है, यानी सब चीज़ें बनाई गई है किस चीज़ से? वाटर से, पानी से। ठीक है, पानी से। थेरिस ऑफ मैथ्स के बाद एक और हस्ती आई, एक और साइंटिस्ट आया, हेराक्लिटस proposed that the only basic law governing the universe was the principle of change। उसने कहा कि ये जो बुनियादी कानून है, ठीक है, यूनिवर्स में, वो ये है कि यूनिवर्स चेंज होता है। दैट नथिंग रिमेन्स एट द सेम स्टेट किसी चीज़ की नहीं होती, बल्कि स्टेट्स बदलते रहते हैं। स्टेट क्या होता है? कंडीशन, हालत को हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, इनके बाद आया अरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु, जिसे उर्दू में अरस्तु के नाम से जाना जाता है। 384
322 बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से 384 साल पहले तक से लेकर 322 साल पहले तक गुजरा था। स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, अफलातून का शागिर्द था। ठीक है, अफलातून का शागिर्द था। ही सजेस्टेड, उसने क्या सजेशन दिया, दैट ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ एथर। ठीक है, एक मादा है। ठीक है, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स, सम कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स। अरस्तु ने ये बताया, दुनिया को ये बात पेश की कि ये जो सारा कायनात है, सारा यूनिवर्स है, बनाया गया है फोर चीज़ों से, चार चीज़ों से। किन किन? अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, यानी अर्थ ज़मीन, ठीक है, ये जो मिट्टी है, पानी, हवा और आग, इनसे बनाई गई है ये सारा यूनिवर्स, तमाम चीज़ें। इनके बाद आता है ग्रीक मैथमेटिशियन आर्शिमीदेस। आर्शिमीदेस इस एरा में गुजरा है, फ्लूइड मैकेनिक्स पर उसने बहुत सी बात की। बुयंसी क्या है? बुयंसी, हम जब पानी में किसी चीज़ को डालते हैं, फर्ज करें ये पानी का एक टब है, ये पानी का एक टब है, इसमें पानी है, ठीक है, वाटर। अगर इसमें किसी चीज़ को डालें तो उस पर पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बुयंसी। तो आर्शिमीदेस ने बुयंसी के बारे में भी दुनिया को तस्वुर पेश किया। हेफर्सिस इस एरा में गुजरा, ठीक है। इसी तरह महर्षि केनेडी एक इंडियन साइंटिस्ट था, फर्स्ट टू सिस्टमेटिकली डेवलप अ थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म, थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म इसने पेश की थी। इसके बाद आता है एक मुसलमान साइंटिस्ट इब्न हैसम, ठीक है। इब्न हैसम इस एरा में गुजरा है, ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 965 ईस्वी से लेकर 1040 ईस्वी तक। अरब साइंटिस्ट, वो एक अरब साइंटिस्ट था। फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स नहीं, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स था, ठीक है, मॉडर्न ऑप्टिक्स, बसरियात, यानी इसने रोशनी की शोगाओं पर बहुत ही काम किया। लाइट ट्रेवल्स टू द आई, उसने ये सजेशन भी दुनिया को दिया, ये तस्वुर भी दुनिया को दिया कि जो रोशनी होती है वो आंख में दाखिल होती है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इब्न हैसम ने पेश किए। इनके बाद आता है फिजिक्स के कंट्रीब्यूशन में एक और हम साइंसदान गैलीलियो गैलीली। इस एरा में गुजरा। रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, उसने रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, रिलेटिव का मतलब है जो हर किसी के लिहाज में मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी यहाँ खड़ा है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा है, और एक बस एक गाड़ी इधर की तरफ मोशन करती है, इधर की तरफ, तो इस रिलेटिव टू इस आदमी के लिहाज से ये गाड़ी इधर जा रही है, यानी इससे दूर होती जा रही है, और नंबर 2 आदमी के लिहाज से उसकी तरफ, यानी गाड़ी करीब होती जा रही है, तो ये इसको हम रिलेटिव कहेंगे। बाकी टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन को। अब अर्थ, सन, मून एंड प्लैनेट्स, उसने ये रिलेटिव मोशन ज़मीन, सूरज, चांद और दूसरे सैयारों का, उनके बारे में डिटेल दी। ग्रेविटी पर उसने भी बात की, और ग्रेविटी की वैल्यू को, यानी जो ग्रेविटी है जी, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी गैलीलियो गैलीली ही का कारनामा था। सर आइजैक न्यूटन, इनके बाद आता है एक और हम साइंसदान सर आइजैक न्यूटन, इस एरा में गुजरा था, ठीक है, 1642 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक। मैकेनिक्स, इसने मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में, ठीक है, मोशन पर, बॉडीज़ के मोशन पर, जिस तरह हम आम जिंदगी में देखते हैं बस के मोशन को, कार्स के मोशन को, ट्रक्स के मोशन को, ठीक है, तो उनके बारे में लॉज पेश किए। ग्रेविटेशन पर भी न्यूटन ने बहुत काम किया। इसके बाद चलिए समझते हैं एक और आम साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा 1745 ईस्वी से 1827 ईस्वी के दरमियान में गुजरा। डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स, उसने न्यूटन ने जो मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में काम किया था उसको और आगे किया एलेजेंड्रो वोल्टा ने, ठीक है। इनके बाद आता है डेनियल बर्नौली, 1700 से 1782 ईस्वी के दौर में गुजरा। फ्रीक्वेंसी पर तजुर्बात किए, फ्रीक्वेंसी के बारे में दुनिया को बताया, वाइब्रेशन के बारे में दुनिया को बताया, ठीक है। इनके बाद आता है डेनियल बर्नौली ने फ्लूइड डायनामिक्स में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, फ्लूइड डायनामिक्स की तरक्की में। माइकल फेराडे एक बहुत ही अहम साइंसदान था, क्योंकि उसने बहुत ही अहम कारनामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर किया था, ठीक है। दैट जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी, करंट इंड्यूस करेगी। डिटेल में हम बाद में जानेंगे। इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बैटरी किसकी इजाद है? माइकल फेराडे की इजाद है, ठीक है। माइकल फेराडे इस एरा में गुजरा है ईस्वी, ठीक है।
इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बैटरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तस्वुर दुनिया को माइकल फैराडे ने दिया था। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये था ऑरिजिन ऑफ फिजिक्स, बेस ऑफ फिजिक्स, जहाँ से फिजिक्स शुरू हुआ, ठीक है, और जिन हस्तियों ने फिजिक्स की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। तो तब तक के लिए खुश रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।